गांव नंदपुर अपनी शांति और साधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था, मगर इस बार कुछ अलग ही माहौल था। गांव के सबसे मशहूर और आलसी आदमी पप्पू की शादी होने वाली थी। पप्पू का एक ही सपना था, शादी करो और जिंदगी भर आराम करो। पप्पू के माता पिता ने उसकी शादी करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन हर लड़की उसे देखकर मना कर देती थी। कारण पप्पू की आलसी आदतें। वो सुबह 11 बजे उठता था, दिन भर खटिया पर पड़ा रहता था और रात में टीवी देखकर सो जाता। काम करने का नाम सुनते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती थी। आखिरकार एक दिन एक अजीब संयोग से गुड़िया नाम की लड़की उसके लिए हाँ कर देती है। गुड़िया के पिताजी को लगता था कि पप्पू एक बहुत ही सीधा साधा और समझदार लड़का है। असल में उन्होंने उसे कभी ठीक से देखा ही नहीं था, बस सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया। गांव में शादी का माहौल बन चुका था, पूरे गांव को दावत दी गई थी, लेकिन पप्पू के दोस्तों को चिंता थी, अगर पप्पू शादी के बाद भी आलसी ही रहा तो उसकी बीवी उसे छोड़कर न भाग जाए। पप्पू बोला, अरे यार, शादी के बाद बीवी सब काम संभाल लेगी, मैं बस मजे करूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका असली इम्तिहान शादी के बाद शुरू होने वाला था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। जब गुड़िया पप्पू के घर आई तो पहली ही रात उसने अपना पर्स निकाला। ये क्या है? पप्पू ने पूछा। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, ये तुम्हारे कामों की लिस्ट है। पप्पू का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब? गुड़िया बोली, देखो जी, अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे पति को आलसी कहें, इसीलिए कल सुबह तुम्हें ये सब काम करने हैं। सुबह जल्दी उठना, गाय को चारा देना, बर्तन धोना और हाँ, मेरी चाय भी बनाना। पप्पू की आत्मा तक कांप गई। ये सपना है या हकीकत? अगले दिन से पप्पू की असली परीक्षा शुरू हो गई। सुबह 4 बजे गुड़िया ने उसे उठाया। उठो जी, मुर्गे कब के बांग दे रहे हैं। पप्पू ने करवट बदली। मुर्गे को बोलो थोड़ा धीरे धीरे बोले, मैं सो रहा हूँ। गुड़िया ने एक बाल्टी पानी डाल दिया। अब उठोगे या और नहलाऊं? पप्पू को मजबूरन उठना पड़ा। उसने गाय को चारा दिया, लेकिन जैसे ही उसने झाड़ू उठाई पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अरे, पप्पू झाड़ू लगा रहा है, सूरज पश्चिम से निकलेगा आज। पप्पू को समझ आ गया कि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है। गांव में नई चर्चा शुरू हो गई थी। पप्पू सुधर गया। उसके दोस्त चिंतित थे, यार अगर पप्पू भी काम करने लग गया तो हमारा क्या होगा। उन्होंने प्लान बनाया कि किसी तरह गुड़िया को समझाएं कि पप्पू को ज्यादा काम ना करवाए। लेकिन गुड़िया भी कम नहीं थी। उसने कहा, अगर तुम लोग पप्पू को आलसी बनने दोगे तो मैं तुम सबको अपने घर का काम पकड़ा दूंगी। सभी दोस्त तुरंत चुप हो गए और बोले, भाभी जी, हमें भी कुछ टिप्स दे दो, हमारी बीवियां भी हमें काम पर लगा रही हैं। धीरे धीरे पप्पू को आदत पड़ गई। अब वो सुबह उठकर चाय बना लेता, बर्तन धो देता और यहाँ तक कि सब्जी भी काटने लगा। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही पप्पू है जो पहले काम के नाम से ही बीमार पड़ जाता था। एक दिन पप्पू का दोस्त चिंटू आया और बोला, भाई अब तो तू पूरी तरह बदल गया, कोई सलाह? पप्पू ने ठंडी सांस भरी और कहा, शादी करने से पहले देख लेना कि बीवी बॉस तो नहीं बनने वाली। गुड़िया ने पीछे से सुन लिया और मुस्कुराते हुए बोली, और पति भी आलसी नहीं होना चाहिए।